ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक संत की अद्भुत वसीयत, टूट गए बिक्री के रिकॉर्ड। बहुत ही अद्भुत वसीयत जो शायद ही किसी ने आज तक लिखी हो। आइए श्रवण करते हैं। क्या कोई ऐसी भी वसीयत है? वसीयत तो बहुत लिखी जाती हैं, लेकिन संत की वसीयत पे ध्यान दें। दुनिया में जब भी कोई वसीयत लिखी जाती है या वसीयत का जिक्र भी होता है तो सबसे पहले जेहन में धन संपत्ति के बंटवारे की बात आती है। मगर एक वसीयत दुनिया में ऐसी भी हुई है जिसको लिखने वाले के पास 1 रुपये की भी संपत्ति ना हो। ऐसी वसीयत लिखी हो जिसके पास 1 रुपये की भी संपत्ति ना हो, कोई ज़मीन जायदाद ना हो, कोई बैंक बैलेंस ना हो, कोई कोठी बंगला खेत घर ना हो, और फिर भी उसने वसीयत लिखी हो। है ना आश्चर्य की बात। ऐसा ही एक अद्भुत वसीयत लिखी गई थी कुछ वर्ष पूर्व, और उस वसीयत की 8 लाख से भी अधिक प्रतियां बिक जाएं, जिनकी वसीयत को 40 बार पुनर्मुद्रित करना पड़ा, जिनकी वसीयत का बहुत सी भाषाओं में अनुवाद किया गया हो। ऐसी अद्भुत और दिव्य वसीयत दुनिया में शायद ही किसी व्यक्ति की रही हो, जिनकी वसीयत की प्रति को संग्रहालय में संग्रहित कर रखी हो। सोच कर देखिए वो व्यक्ति कितना बिरला और असाधारण होगा। आखिर कौन था वो व्यक्ति, और ऐसा भी क्या था उस वसीयत में जिसके कारण ये दुनिया की सबसे दुर्लभ और अद्भुत वसीयत बन गई है? जी हाँ, वो थे इस कलयुग के असाधारण अद्वितीय अद्भुत संत स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज। उनकी वसीयत के कुल जमा 7-8 बिंदु उनकी महान सोच, निर्मल निर्विकार निस्वार्थ भावना को तथा पाखंड मान बढ़ाई जय जयकार की लालसा से दूर तथा मानव मात्र के कल्याण की भावना को स्पष्ट तौर पर दर्शाती है। इन बिंदुओं को पढ़ने मात्र से उनके पूरे व्यक्तित्व का परिचय मिल जाता है। उनकी वसीयत कुछ इस तरह है। नंबर 1, वसीयत पे ध्यान दें। जिस प्रकार जीवित अवस्था में मैंने दंडवत प्रणाम, चरण स्पर्श, जय जयकार, माल्यार्पण को निषेध किया, इस शरीर को त्यागने के पश्चात भी इन सब का निषेध किया जाए। नंबर 2, जिस प्रकार जीवित अवस्था में मेरे नाम से ना तो कोई मठ है, ना कोई आश्रम है, ना ही कोई मेरे नाम पर पाठशाला गौशाला इत्यादि है, ना ही मेरे प्रवचन आदि के लिए कोई चंदा आदि इकट्ठा किया गया है, इस देह को त्यागने के पश्चात भी इसका पालन किया जाए। नंबर 3, ना तो मेरा कोई शिष्य है, ना ही कोई प्रचारक है, ना ही कोई उत्तराधिकारी है और ना होगा। नंबर 4, इस देह को त्यागने के पश्चात मेरे लिए किसी भी तरह का भोज अथवा वार्षिक उत्सव ना किया जाए। नंबर 5, इस देह को त्यागने के पश्चात अंतिम संस्कार हेतु वैकुंठी अर्थी आदि ना हो। एक झोली में ले जाकर इस देह को गंगा के समीप अंतिम क्रिया संपन्न कर दी जाए। यदि गंगा ना हो तो जहाँ गायों का विचरण होता हो वहाँ अंतिम संस्कार कर दिया जाए। नंबर 6, मेरी देह को एवं अंतिम संस्कार की कोई तस्वीर अथवा छाया चित्र न लिया जाए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे रोका जाए। ज्ञात हो कि स्वामी जी ने पूरे जीवन काल लगभग 102 वर्ष में कभी भी अपनी फ़ोटो नहीं खींचने दी, क्योंकि उनका मानना था कि लोग भगवान के स्थान पर उनकी पूजा करने लगेंगे। नंबर 7, सभी सामग्री जैसे कलम, कपड़े, खड़ाऊँ, जूते, वस्त्र इत्यादि को चिता के समीप जला दिया जाए, ताकि उन वस्तुओं की कोई
पूजा इत्यादि ना कर पाए। जिस स्थान पर अंतिम संस्कार किया जाए वहाँ कोई स्मारक इत्यादि ना बनाया जाए। उनका मानना था कि पूजा सिर्फ भगवान की हो, मनुष्य की नहीं। नंबर 8, बहुत ही सुंदर, व्यावसायिक सामग्री, दुकानदार कैलेंडर आदि में जहाँ विज्ञापन में धनोपार्जन किया जाता हो वहाँ अपना नाम एक छापने को निषेध करता हूँ। उनकी हस्तलिखित वसीयत की प्रतिलिपि आनंद आश्रम, रानी बाजार, बीकानेर, राजस्थान में संरक्षित है। उनकी वसीयत को स्वामी जी के आदेश पर देहरादून के श्री राजेंद्र कुमार जी धवन ने लिखा है और उस पर स्वामी जी के हस्ताक्षर भी हैं। स्वामी जी की वसीयत पर साक्षी के तौर पर इन 5 लोगों के हस्ताक्षर भी हैं। सिंहस्थ पीठाधीश्वर श्री क्षमाराम जी महाराज, सीथल 2 श्री नवल राम जी महाराज, आनंद आश्रम, रानी बाजार, बीकानेर 3 श्री ब्रिजरतन जी डागा, भीनासर 4 श्री राम निवास जी महाराज, लाडनू 5 श्री शिव किशन जी राठी, बीकानेर। मैंने अपने अन्य ज्ञान से जो कुछ लिखा है वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, अन्यथा मेरे ज्ञान बुद्धि में इतना समर्थ नहीं कि इतने महान संत पर कुछ लिख सकूं। इस दौर में जहां अधिकाधिक संत मान बढ़ाई को आतुर रहते हैं, जिनके बड़े बड़े मठ और आश्रम हैं, वहाँ इस युग में ऐसे अद्भुत संत को न सिर्फ मैंने प्रत्यक्ष देखा है, सुना है, बल्कि उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। वो दिन मेरे अविस्मरणीय दिन था। कोई प्रभु की कृपा ही थी कि मैं उस दिन ऋषिकेश में उपस्थित था और स्वामी जी की जलती हुई चिता कि दिव्य ताप ने मेरी देह को धन्य कर दिया। आज के युग में स्वामी राम सुखदास जी महाराज जैसे संत बड़े और गहरे शोध का विषय है। देखिए कितना सुंदर वसीयत, शायद ही किसी की लिखी गई हो। इसको पढ़ें और जानें कि संत कैसे कैसे संत होते हैं, कैसी कैसी वसीयत होती है। इसको समय निकाल कर ज़रूर पढ़ें तो पता चलेगा कि वास्तव में संत कैसे होते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।